क्राइम न्यूज। मालकिन अपने डेयरी में काम करने वाले नौकर अलगू प्रसाद को अपने घर में बुलाई, क्योंकि मालकिन काफी दिनों से नौकर अलगू को पसंद करती थी। अलगू का मालिक ज्यादातर घर से बाहर ही रहता था। अलगू जानवरों को चारा देना, जानवरों को नहलाना और दूध दुहना यही काम करता था। उधर मालकिन पति के प्यार से वंचित रहती थी, अकेली घर में रहती थी। नौकरानी थी, मगर रात होते ही वह अपने घर चली जाती थी। केवल मालकिन और उसकी जवान बेटी ही घर में रहती थी। इधर मालकिन को जिस्म की प्यास सता रही थी, तो घर के पास में ही दूध की डेयरी थी। सो मालकिन छत से नौकर को हमेशा देखा करती थी। फिर मालकिन का दिल नौकर पर आ गया और उसकी जवानी उफान मारने लगी। उधर अलगू नौकर को इस बारे में जानकारी ही नहीं थी। फिर एक दिन मालकिन नौकरानी को भेजी और बोली, डेयरी में जाओ, जो काम करता है उसे बुला लाओ। नौकरानी डेयरी में गई और नौकर अलगू को बुला कर लाई। अलगू मालकिन के बेडरूम में गया तो मालकिन ऐसे कपड़े पहनी थी कि नौकर का नियत खराब हो जाए। नौकर जब मालकिन के बेडरूम में गया तो मालकिन को देखकर देखता ही रह गया। तभी मालकिन बोली, अलगू रात में मेरे लिए ताजा दूध ले आना। अलगू बोला, ठीक है मालकिन। और जब शाम हुआ तो अलगू जानवरों को दूध दुहने के बाद रात 8 बजे मालकिन के लिए दूध लेकर आया। मालकिन अकेली थी, उसकी बेटी दूसरे रूम में लेटी थी। मालकिन जाग रही थी और अलगू का इंतजार कर रही थी। जैसे अलगू आया और आवाज लगाया तो मालकिन उसे बेडरूम में बुलाई और बोली, मेरी बेटी सो रही है, आज मेरा कमर दर्द हो रहा है और नौकरानी भी अपने घर चली गई है। क्या तुम किचन में जाकर दूध गर्म कर सकते हो? तभी नौकर बोला, क्यों नहीं मालकिन। नौकर अलगू किचन में गया और दूध गर्म करके लाया और मालकिन को पीने के लिए दिया। मालकिन बोली, मेरा कमर दर्द हो रहा है, क्या तुम मेरे कमर में तेल मालिश कर सकते हो? नौकर तो पहले सकुचाया, फिर बोला, ठीक है मालकिन, लाओ मैं आपके कमर में तेल मालिश कर देता हूँ और आपका कमर दर्द ठीक हो जाए। और ऐसा कहते हुए नौकर मालकिन के कमर में तेल मालिश करने लगा। नौकर के कड़क हाथों के मसाज से मालकिन खुश हो गई और धीरे धीरे नौकर के मन में वासना जागृत होने लगी। उधर मालकिन भी पुरुष के स्पर्श से गर्म होने लगी। धीरे धीरे दोनों का मन विचलित होने लगा। तभी मालकिन बोली, मेरे जांघ में काफी दर्द हो रहा है, थोड़ा सा जांघों पर भी मसाज कर दो। नौकर जांघों पर मसाज करते ही बेकाबू हो गया और वह हद से गुजर गया और हरकत करना शुरू कर दिया। नौकर का हरकत मालकिन को अच्छा लगने लगा। फिर दोनों नाग नागिन की तरह एक दूसरे को लिपट गए और दोनों प्यार करने लगे। मालकिन जिस्म की प्यासी थी और नौकर भी प्यासा था। दोनों बंद कमरे में जिस्म की प्यास बुझाने लगे। अब मालकिन तो नौकर की दीवानी हो गई और नौकर भी दीवाना हो गया। अब हर रात नौकर आने लगा और मालकिन के साथ प्यार करने लगा। मगर मालकिन की जवान बेटी इस बात से अनजान थी। एक रात वह अपने माँ को और नौकर को आपत्तिजनक हालत में देख ली और देखती रह गई। देखते देखते उसके मन में भी वासना जागृत हो गई, मगर वह कुछ नहीं बोली। जब नौकर चला गया तो वह अपने माँ के पास गई और बोली, नौकर के साथ क्या कर रही थी? उसकी माँ सोची, लगता है बेटी ने सब कुछ देख लिया है, तो साफ साफ इसे बता दूं या भी कह दूं कि अपने पापा से भी ना बता दे। फिर मालकिन अपने बेटी से बोली, जो तुमने देखा है वह सच है। मैं नौकर से प्यार कर रही थी, क्योंकि तुम्हारे पापा ज्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं, तो मैं क्या करूं? बेटी चुप रही, कुछ भी नहीं बोली। तभी माँ बोली, देखो तुम अपने पापा से ये सब बातें मत कहना। मगर बेटी तो कुछ और चाहती थी, क्योंकि हर रोज माँ को मजा लेते हुए देख उसकी भी जवानी उफान मारने लगी थी। फिर बेटी बोली, क्या मैं भी आपके नौकर से प्यार कर सकती हूँ? माँ बोली, नहीं,
अभी तुम ऐसा मत करो। फिर समय बीतता गया और नौकर मालकिन मिलते रहे और प्यार करते रहे। फिर एक दिन मालकिन की बेटी को नौकर ने देखा तो उसकी नीयत फिसल गई और वह मालकिन की बेटी को देखकर दीवाना हो गया। और जब दूसरे रात मालकिन से मिलने आया तो बोला, मालकिन अब मैं यहाँ नहीं आऊँगा। तभी मालकिन बोली, क्यों नहीं आओगे? तभी नौकर बोला, तुम्हारे रूम का दरवाजा इतना ढीला हो गया है कि आवाज आता है। तो मालकिन बहुत परेशान हो गई क्योंकि वह नौकर को खोना नहीं चाहती थी। तभी वह बोली, मेरी ढीली है तो मेरी बेटी के रूम के दरवाजे से आ जाया करो, उसका दरवाजा आवाज नहीं करेगा। नौकर तो यही चाहता था क्योंकि उसकी बेटी का रूम बहुत ही सुंदर था। फिर वह अपने बेटी के रूम में नौकर के साथ गई और बोली, आज से ये तुम्हारे रूम में आएंगे और यही प्यार करेंगे। ये बोले कि तुम्हारी ढीली है तो मैं बोली कि मेरी बेटी की ले लो, यानी कि मेरी बेटी के रूम को ले लो क्योंकि तुम्हारे रूम में सब व्यवस्था है। फिर माँ और बेटी नौकर के साथ प्यार करने लगी। दोनों नौकर की दीवानी हो गईं। एक समय ऐसा भी आया कि मालिक को नौकर का हरकत पता हो गया। फिर मालिक ने दिमाग से काम लिया और नौकर को नौकरी से हटा दिया और वह अपने गांव चला गया। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों को दूर रखें, अपने घर न आने दें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार।